नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज जो कि ज्योग्राफी के हैं और एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। Which one of the following tribes practices pastoral nomadism? बोरो, मसाई, पिग्मीज, एस्किमो। सही आंसर ऑप्शन सी, पिग्मीज। पिग्मीज जो ट्राइब है ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका और एशिया में। तो पिग्मीज जो वर्ड है ये पिग्मी से बना है जिसका मतलब होता है हाइट में कम। तो जो पिग्मीज है इसे हम ट्राइब्स ऑफ ड्वार्फ भी कहते हैं। बोरो की बात करते हैं, बोरो असम इंडिया में है, यहाँ के ट्राइब्स हैं ये। मसाई ये केनिया तंजानिया के ट्राइब्स हैं। एस्किमो ये पाए जाते हैं अलास्का, आर्कटिक कोस्ट, कनाडा और डेनमार्क में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सेलेक्ट द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड क्रॉप्स डेवलप्ड अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। व्हीट, राइस, सुगरकेन, पल्सेस एंड मेज। राइस, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड सुगरकेन। मेज, ब्लैक ग्राम, ज्वार, कॉफी एंड टी। राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा एंड मेज। सही आंसर ऑप्शन डी। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ था उसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज का बहुत ही बड़ा योगदान है। हाई यील्डिंग वेराइटीज को हम कहते हैं मिरेकल सीड्स और इन सब सीड्स पे काम किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। जो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इसके फादर हम कहते हैं एम एस स्वामीनाथन को। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1965 में और उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। जो ये रिवॉल्यूशन हुआ था वो मेनली 3 स्टेट्स में शुरू किया गया था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ सुगर, पैडी, टी, कॉफी। सही आंसर है ऑप्शन सी, टी। ये टाइम पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन जिस टाइम पूछा गया था उस टाइम आंसर टी था, लेकिन टाइम टू टाइम इस क्वेश्चन का आंसर वेरी कर सकता है। The busiest rail section in respect to goods transportation is Mumbai Chennai section, Delhi Kolkata section, Kolkata Chennai section, Delhi Mumbai section. सही आंसर है ऑप्शन बी, Delhi Kolkata section. The Tropic of Cancer doesn't pass through China, Myanmar, Nepal, Bangladesh. इसमें से वो कौन सा देश है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, नेपाल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 17 कंट्रीज से पास करता है। The country of East Asia which is most conspicuous for its decreasing population growth since 1981 is Japan, South Korea, Thailand, China. सही आंसर ऑप्शन डी, चाइना। ये उस वक्त की बात है जब चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी और ये किया था चाइना ने 1980 में। तो उस वक्त वहां के पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला था। The recently discovered field with oil potential in Krishna Godavari basin is called रवा ऑफशोर ब्लॉक, गोलकुंडा ब्लॉक, बॉम्बे हाई, तेलंगाना ब्लॉक। सही आंसर है रवा ऑफशोर ब्लॉक। कंसीडर द फॉलोइंग सी पोर्ट्स: चेन्नई, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम, थुतिकोरी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज पोर्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमें बताना है कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है और सीक्वेंस क्या होगा नॉर्थ टू साउथ का। ऑप्शन है 1324, 2143, 1243, 2134। तो सही आंसर है इसका डी, 2134। मतलब सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है मछलीपट्टनम, इसके बाद है चेन्नई, फिर है नागापट्टनम और लास्ट में है थुतिकोरी। ये सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ का। इन जगहों के लोकेशन की बात करें तो मछलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है, बाकी तीनों पोर्ट्स तमिलनाडु के। The Almaty Dam is constructed on the river तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, सिलेरू। सही आंसर है कृष्णा रिवर पर है ये अलमाटी डैम। अलमाटी डैम को हम लाल बहादुर शास्त्री डैम से भी जानते हैं। ये नॉर्थ कर्नाटक में है और इसे बनाया गया था जुलाई 2005 में। कब बनाया गया था?
जुलाई 2005 में। और दूसरा नाम है इसका लाल बहादुर शास्त्री डैम। द प्रोजेक्ट सिमिलर टू TVA, टिन्नीज वैली अथॉरिटी ऑफ USA इन इंडिया इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट, महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट, रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इडुकी प्रोजेक्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इसे शुरू किया गया था जुलाई 7, 1948 में। ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑपरेट करती है थर्मल पावर और साथ ही साथ हाइडल पावर पे भी। और जो रिवर एरिया है वेस्ट बंगाल और झारखंड का, उस पे काम करता है ये कॉर्पोरेशन, जिसका नाम है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स, सॉइल्स, अर्थ, मिनरल। सही आंसर ऑप्शन ए, रॉक्स। रॉक्स के स्टडी को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं और इसमें हम रॉक्स जो होते हैं उसके कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस के स्टडी को कंसिडर करें तो सॉइल्स के स्टडी को हम कहते हैं पोडोलॉजी। सॉइल्स के स्टडी को हम कहते हैं पोडोलॉजी। अर्थ के स्टडी को हम कहते हैं जियोलॉजी और मिनरल्स के स्टडी को कहते हैं मिनरलॉजी। तो बेसिकली जो जियोलॉजी है इसमें हम डिस्कस करते हैं अर्थ के कंस्टिट्यूशन, कंस्ट्रक्शन और इस पे होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में। बाकी जो तीन अभी हमने ब्रांच देखा, पेट्रोलॉजी, पेडालॉजी और साथ ही साथ ये मिनरलॉजी, ये तीनों के तीनों पार्ट हैं जियोलॉजी के। इसके अलावा जियोलॉजी के और भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैच द फॉलोइंग, रोजवुड, बुशेस, बर्च, सुंदरी ट्री। और दूसरी तरफ फॉरेस्ट है, किस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है ये ट्रीज। तो रोजवुड ये डेसिडुअस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है, मतलब डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। बुशेस ये ड्राई फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और जो बर्च है ये अल्पाइन और सुंदरी ट्री मैनग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो इसके हिसाब से जो हमारा सही आंसर है वो हो गया ए का पहला 4 होना चाहिए, ये ए सही है। 4, 3, 2, 1। During the period of southwest monsoon, Tamil Nadu remains dry because the winds do not reach this area. There are no mountains in this area. It lies in the rain shadow area. The temperature is too high to let the winds cool down. सही आंसर है It lies in the rain shadow area. अब रेन शेडो एरिया क्या होता है? रेन शेडो एरिया माउंटेन रेंज की तरफ का एक एरिया होता है जहां माउंटेन रेंज टोटली ब्लॉक कर देते हैं रेनी वेदर को और साथ ही साथ वहां प्लांट ग्रोइंग भी नहीं होती है। तो यानी माउंटेन रेंज के दूसरे तरफ का एक एरिया जहां पे रेन को ब्लॉक करता हो माउंटेन, तो उस एरिया को हम कहते हैं रेन शेडो एरिया। तमिलनाडु इस टाइम ड्राई होता है क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में पड़ता है अरेबियन सी करंट के और साथ ही साथ ये पैरेलल है बे ऑफ बंगाल करंट के। Which one of the following is not a line of demarcation between two countries? International Date Line, McMahon Line, Radcliffe Line, Durand Line। सही आंसर है इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके अलावा बाकी जो लाइंस है वो दो कंट्रीज के बीच का डिमार्केशन लाइन है। जैसे कि सबसे पहले मैकमैहन लाइन, तो जो मैकमैहन लाइन है ये तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच का डिमार्केशन है। किसके किसके बीच का है? तिब्बत और इंडिया के बीच का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच का। रेडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच का डिमार्केशन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। और जो दुरंद लाइन है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का डिमार्केशन लाइन है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। Which state in India occupies the same ranking position in respect of area and population? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, गुजरात। वो कौन सा स्टेट है जिसकी रैंकिंग सेम है एरिया और पॉपुलेशन दोनों के मामले में? तो सही आंसर है बी, मेघालय। मेघालय की रैंकिंग 22 है दोनों ही केसेस में, पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से। लेक फॉर्म्ड इन अ कट ऑफ रिवर meander is called प्लाया लेक, मिटियोरिक लेक, ऑक्सबो लेक, क्रेटर लेक। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक कैसे बनता है? तो रिवर में जो बहुत सारे कर्व्स होते हैं उस कर्व्स को इंक्लूड करते हुए जब एक वाइड meander कट ऑफ हो जाता है तो बनता है ऑक्सबो लेक। ये यू शेप्ड का होता है
इसके बाद बाकी सारे लेक के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। प्लाया लेक जो होता है वो ड्राई लेक होता है जो कि पाया जाता है डेजर्ट बेसिन के बॉटम में, इसे हम ड्राई लेक भी कहते हैं। कौन सा लेक कहते हैं? ड्राई लेक कहते हैं। और जो वाटर होता है वो इसमें परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोरेरीली देखा जाता है कि कभी कभी इसमें वाटर है। मीटियोरिक लेक की बात करें तो मीटियोरिक लेक तब बनता है जब कोई मीटियोर अर्थ सरफेस से स्ट्राइक करता है और उसकी वजह से अर्थ सरफेस पे एक गड्ढा बन जाता है। तो इस लेक का अगर एग्जांपल हम देखें तो सबसे बेस्ट अपने कंट्री में देखने को मिलता है लोनार लेक, जो कि महाराष्ट्र में है। इसका एग्जांपल हम बात कर रहे थे इसके एग्जांपल की, तो वो लोनार लेक है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। ऑक्सबो लेक, ये तो भी हमने देखा कि ये मिएंडर के कट ऑफ से बनता है, रिवर के मिएंडर के कट ऑफ से, और ये यू शेप्ड का होता है मोस्टली। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो टेक्सास में देखने को मिलता है रेसाका लेक। जो रेसाका है टेक्सास का, वो ऑक्सबो का एक एग्जांपल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बिलाबोंग्स लेक जो है ये यू शेप्ड है और ऑक्सबो लेक है। अपने भारत की बात करें तो यहाँ विंथाला लेक ऑक्सबो का एक एग्जांपल है। क्रेटर लेक ये कब बनता है? ये वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, उसकी वजह से जो सरफेस पे गड्ढा हो जाता है उसकी वजह से बनता है क्रेटर लेक। इसे जो वोल्केनिक क्रेटर की वजह से बनता है। Which is the leading state in India in ship breaking industry? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। क्यों? क्योंकि गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा कोस्ट लाइन रखने वाला जो स्टेट है वो गुजरात है, और साथ ही साथ यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत ही डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। Contour line is the imaginary line joining places of equal rainfall, humidity, elevation, temperature. सही आंसर ऑप्शन सी, एलिवेशन। तो जो कंटोर लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो जोड़ती है ऐसे जगहों को जहां का एलिवेशन, डेप्थ या हाइट सेम हो। Which is the first state in India to enact the Food Security Act? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार। सही आंसर ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। इसने इंप्लीमेंट किया था, इनेक्ट किया था फूड सिक्योरिटी एक्ट सबसे पहले, और कब किया था? दिसंबर 2012 में किया था। Name the condition which influences the development of plants into distinctive forms. Climate conditions, soil conditions, environmental conditions, social conditions. वो कौन सा कंडीशन है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है प्लांट्स ग्रोथ को? सही आंसर है क्लाइमेट कंडीशंस। ये था हमारा आखिरी सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।